समय और भूख दोनों की मांग है कि मैं जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। दुनिया में विश्व मटर के व्यापार के बारे में थोड़ी जल्दी से चर्चा करेंगे और उसके बाद क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं दालों की दुनिया में, करीब 1 दर्जन पिछले 2-3 सालों में, उसके बारे में आपको जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। मटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है हम लोगों के लिए कि सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सबसे सस्ती दाल है और करीब 40 से 50% दुनिया की दालों का व्यापार सिर्फ मटर के साथ है और ये खाने में, चारे में और अब बायोडीजल या बायोफ्यूल में भी इस्तेमाल हो रही है। तो ये बड़ी वर्सेटाइल दाल है। यूक्रेन का प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 30% गिरा हुआ है। पिछले साल 6,87,000 टन था, वो घट के रह के 4.5 लाख टन रह गया इस बार, जो कि जिसके लिए ग्लोबल वार्मिंग और असामयिक बरसात जिम्मेदार थी। कनाडा का प्रोडक्शन पिछले साल 2.8 मिलियन से बढ़ के करीब 3 मिलियन टन हो गया है, जिसमें कि करीब 15 से 20% की बढ़ोतरी है। पिछले महीने मैं कनाडा में था तो ये आपको कुछ वहाँ की फोटोज दिखाना चाह रहा था। ये कुछ फोटोज हैं एरियल सर्वे की, जिसमें कि जो आपको जो पीले हिस्से दिख रहे हैं ये कनोला या सरसों या लाही है, जो थोड़े ज़्यादा से हरे हैं ये मसूर के हैं और बाकी जो लाइट हैं ये आपके मटर के हैं। अमेरिका में भी क्रॉप पिछले साल से इस साल थोड़ी सी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया इज द सुपरस्टार ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री राइट नाउ। करीब पिछले बार से इस बार 4 गुना ज्यादा प्रोडक्शन है येलो पीस का। पिछले कुछ सालों से सूखा पड़ रहा था, इसलिए वहां पे थोड़ी सी क्रॉप खराब थी। फ्रांस में फिर से वही गर्म मौसम की वजह से क्रॉप में काफी खराबी आई है। करीब 30% क्रॉप फ्रांस में भी कम है। अगर आप पूरा देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल क्रॉप थोड़ी सी ज्यादा है, भले मार्जिनल सही, लेकिन करीब 3 से 5% क्रॉप ज्यादा है। समय का जरूर थोड़ा सा उसमें विषमता है कि अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक जब सिर्फ यूक्रेन और फ्रांस की क्रॉप आती है तब तक थोड़ी सी क्रॉप कम है, लेकिन उसके बाद कोई तकलीफ नहीं है किसी तरह की कीमतों में या सप्लाई में। चार्ट, इन सब चार्टों को दिखाने का मेरा एक उद्देश्य बस ये था कि पिछले कुछ सालों से कीमतें जो सबसे सस्ती दाल है उसकी कीमतों में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ये एक ट्रेंड दिखाना चाह रहा था आपको। There was one slide, bullish factors. Yeah, please show that. That's important. अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे कि किस चीजों से इसमें मटर में तेजी आ सकती है। सबसे बड़ी चीज है कि इस टाइम पूरे यूरोप में बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और पूरे फ्रांस में लोगों के मरने के अलावा उससे मटर के ऊपर बड़ा फर्क पड़ा है। करीब 30 से 40% क्रॉप खराब हुई है, जिससे कि काफी सारी खाने की मटर फीड में डाइवर्ट हो गई है, तो उससे तेजी आ सकती है। प्रोडक्शन यूक्रेन और फ्रांस में 30% कम है। ओरिजिन में एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में तेजी आ सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान में गवर्नमेंट की जो बेवकूफ़ी तो नहीं कहूंगा, लेकिन इलॉजिकल तरीके से जो परचेज है उससे ओरिजिन में तेजी आ जाती है, डेस्टिनेशन में डिप्रेशन हो जाता है। बीच में ट्रेडर समझ नहीं सकता क्या करे उसमें। और चारे की कीमतें भी अभी ज्यादा हैं, तो उससे भी काफी फीड थोड़ा डाइवर्ट होगा। और कुछ थोड़ा सा परसेंटेज जा रहा है बायोडीजल में। लोग मुझसे पूछते हैं कि दाल से मटर से कैसे बायोडीजल बनाएंगे आप, तो मटर से आप बना सकते हैं स्टार्च, और स्टार्च से बनता है इथेनॉल। इथेनॉल इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल, उससे आप गाड़ी चला सकते हैं। पूरे ब्राजील में इथेनॉल से गाड़ी चल रही है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि कीमतों में मंदी आ सकती है, क्योंकि करीब मार्जिनल प्रोडक्शन पिछली बार से ज्यादा है, 3 से 5%। तो 1.5-2 लाख टन की बाजार में क्रॉप ज्यादा है, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, जब ओरिजिन डिप्रेस होगी तो उसका फर्क भले ही थोड़ी देर में पड़े, जब तक यहाँ जरूरत हो, उससे भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जब बाजार डिप्रेस होगा तो फिर डिमांड ज्यादा उस तरह से नहीं पहुंचेगी ओरिजिन में, तो उससे कीमतें कम हो सकती हैं। दूसरा, गवर्नमेंट की परचेज होने से क्या होगा कि जो निजी क्षेत्र है उसमें धीरे धीरे इंपोर्ट कम हो जाता है, तो उससे डिमांड और थोड़ी सी कम हो जाती है। और जब कीमत बहुत ज़्यादा होती है तो आदमी फिर उतना खाता है जितना उसको हैंड टू माउथ, जितनी उसको रियली ज़रूरत है, ज़्यादा खाने की कोशिश नहीं करता है।
और कुछ चीजों से इसका सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ये करीब 1 दर्जन चीजें हैं जो कि अगर इसके ऊपर मैं बोलने लगूंगा तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैं जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब पिछले कुछ सालों से कोई भी पल्सेज में इंटर रिलेशन नहीं रह गया है। आप ये नहीं बोल सकते हैं अगर ये पल्सेज 100 रुपए की तो दूसरी चीज 200 रुपए की होगी। आज की हालत हमारी ऐसी है कि काबुली चने का दाम और देसी चने का दाम बराबर हो गया है। आज की तारीख में अगर आप इथियोपिया से देसी चना मंगाएं तो $650 में आएगा। इंडिया से अगर आप 7.5 मिलीमीटर का चना एक्सपोर्ट करना चाहें तो सेम प्राइस पे वही मिल जाएगा। सारे फार्मूला फेल हो गए हैं। अब इसमें इस टाइम ज्यादा दिमाग लगाने से और हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ही बढ़ता है। कोई भी चीज आप इस टाइम नहीं कह सकते हो कि बहुत ज्यादा सस्ती है या बहुत ज्यादा महंगी है।